डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिसंबर 2016 का मैथमेटिक्स का 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। भाग 1 में आपका जो है MCQs है। इसको आपको 25 नंबर का पूरा पार्ट है, ये 30 मिनट का है। उसके बाद में जो है वो 2.5 घंटे का रहेगा। तो इसमें है आपका परिमेय संख्या 1/5 का दशमलव रूप कैसा होगा, ये आपको बताना है। इसके बाद में 3√27 का कितना मान होगा, ये आपको बताना है। इसके बाद में बहुपद जो है 12x³ माइनस 3x² व 3x³ प्लस 2y² का योग कितना होगा, ये बताना है आपको। इसके बाद में आपसे पूछा गया है वर्ग समीकरण जो है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो मूलों का योग आपको बताना है। पाँचवें क्वेश्चन में द्विघातीय समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो इसके मूल कितने होंगे, ये बताना है आपको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, इनको तैयार जरूर करिएगा। x² माइनस 2xy प्लस y² का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। टेन 90 माइनस थीटा का मान बताना है। उसके बाद में कोस 90 माइनस थीटा इंटू 1 साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बता देनी है। इसके बाद में बिंदु जो है -2 5 का कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो वहाँ पर आपका आंसर आएगा द्वितीय बी आ जाएगा। इसके बाद में एक वर्ग का परिमाप 4a है, तो इसकी भुजा की लंबाई a होगी। ठीक है, परिमाप अगर 4a है तो भुजा की लंबाई जो है a ही होगी। इसके बाद में आ जाइए, यहाँ पर आपका 200 रुपये का 5 वर्ष का 10% की वजह से 10% के हिसाब से सरल ब्याज आपको निकालना है। इसके बाद में फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट, वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो मूल वास्तविक व असमान होंगे यदि, जो इक्वेशन आपको बतानी है। इसके बाद में आपका वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है 2πr नहीं होता, πr² होता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। एक पासा को बार बार उछालने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता आपको, एक बार उछालने पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता आपको बतानी है। विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है आपके पासे पे, तो 3 होती है। 3/6, तो 3 से काटेंगे तो 1/2 आएगी। अ ऑप्शन सही है। इसके बाद में आपका 15 के सभी अपवर्तों का माध्य कितना होगा, ये बताना है। इसके बाद में आपका टेन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा का मान बता देना है। अगले क्वेश्चन में आपका 3√9 इंटू 3√3 का मान कितना होगा, ये आपको बता देना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बता देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वो आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यदि 8 पुस्तकों का मूल्य 72 रुपये है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, ये आपको बता देना है। तो आपको पहले एक पुस्तक का मूल्य निकालना है। तो 9108 आ जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। बिंदु 7 4 एक्स से दूरी कितनी होगी, तो 7 होगी। ब ऑप्शन सही है। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी जो है उसकी 4 होगी। एक्स अक्ष से पूछा है तो 4 होगी। ठीक है, इसके बाद में आपका जो यदि किसी समबाहु त्रिभुज के समान कोण 50 डिग्री के हैं, तो उसके असमान कोण की माप कितनी होगी, ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ऊंची और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल आपको बता देना है। फॉर्मूला में पुट करने से वैल्यू निकलेगी। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का योग क्रमशः ये है, तो चौथे कोण को आपको बताना है। चतुर्भुज के 360 डिग्री का कोण होता है, उसमें से इन सारों को घटा देना है, तो 360 में से जब ये सारे को जोड़ करके घटा देंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद में पार्ट बी की बात करें, तो इसमें 75 नंबर का पार्ट है और 2.5 घंटे में करना है इसको। तो उस आपका पहला प्रश्न है 4√3 व 6√27 का योग ज्ञात करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा 6 मीटर है, तो उसका परिमाप आपको बताना है। वर्ग है तो 6 चौक 24 24 आ जाएगा। 24 मीटर ही रहेगा, परिमाप मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। इसके बाद में एक कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसके
फर्श का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो फर्श का परिमाप आपको ज्ञात करना है तो ध्यान रखना है आपको, चौड़ाई और लंबाई दे रखी है। तो चौड़ाई 2 बार 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16, 20 और 16 36 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। इसके बाद में साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 है तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। प्रश्न संख्या 5 में घात दोनों की जो है अलग अलग है, लेकिन जो संख्याएं हैं वो बराबर है, तो इसका मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7/3 ही आएगा। इसका आंसर 7/3 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसका सरल करना है आपको, तो इसको सरल करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में x की वैल्यू निकाल देनी है। 8वें क्वेश्चन में है मान ज्ञात कर लेना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। फिर गुणनखंड करना है 9वें वाले क्वेश्चन में। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है इसमें समीकरण दी गई है, इसको हल कर देना है। 11वें क्वेश्चन में एक त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि निकालनी है। त्रिज्या दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, आर दे रखा है, आर लगा देंगे और 2 × पाई × आर हो जाएगा। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। इसके बाद में सिद्ध करना है जो कि आपका कोस a/1/sin a प्लस कोस a/1 माइनस साइन a इक्वल्स टू 2 sec a होता है। 14वां जो क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 4 और 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो है भुजाएं दे रखी है, तो आपको जो है इसका वो निकालना पड़ेगा, वो एस वाला फॉर्मूला जो है उसको पुट करना पड़ेगा। और 15वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद में त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC 5 है और एंगल 65 डिग्री है और एक एंगल 70 डिग्री है। रचना के चरण भी लिखना है। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है एक मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। 18वां क्वेश्चन जो है इसकी बात करें तो इसमें दिया गया है ये एक बार सारणी दी गई है, तो इसका माध्य निकालना है, यानी कि आपका जो है मीन निकाल देना है। फ्रीक्वेंसी और क्लास दे रखी है। इसके बाद में यहाँ पर समांतर माध्य निकालना है, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकाल देना है इस टेबल में। 20वें क्वेश्चन में आपका इसमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें 5% ब्याज है और 2 वर्ष की जो सीमा है और 2000 रुपये का जो है इसमें मिश्र धन भी आपको निकाल देना है। इसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है इसमें समांतर श्रेणी का 21वां पद निकालना है जिसमें प्रथम पद -3 और सार्वंतर 5 है। ये क्वेश्चन 2017 में एज इट इज़ ऐसे का ऐसा उठ के आया हुआ है, तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन जो 22वां है इसमें प्राप्तांक है, तो समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, यानी कि मीन निकालना है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू वेरी मच।